नमस्कार साथियों। विगत 2 दिन पहले मोदी जी ने बहुत गजब के भाषण दिए। रातों रात किसान करोड़पति हो गए, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें कह डाली उन्होंने। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसानों को यूरिया की खाद की व्यवस्था नहीं करा सकता, वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ गुमराह करते हैं। हिंदुस्तान को 2 भागों में इन लोगों ने बांट दिया है, एक जो ग्रामीण में रहने वाले और दूसरे जो है शहर में निवास करने वाले। शहर में निवास करने वालों के लिए जो कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उस समय ऐसा लग रहा था 3 दिन तक टीवी देखते देखते कि लोग करोड़पति हो जाएंगे, ये फायदा हो जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को न तो लोन मिला, न किसी को फूटी कोड़ी की व्यवस्था की है। वैसे ही किसानों के लिए उन्होंने इतना पैकेज बता दिया कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मैं इस गाँव का एक किसान हूँ और मेरे गाँव से लगभग 50 गाँव ऐसे लगे हैं, किसी भी किसान के घर में किसान सम्मान निधि की फुटी कोड़ी तक नहीं आई है। आज किसान ब्लैक में यूरिया लेने के लिए मजबूर है। आज मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, जो कि शहरी लोग जानते हैं कि अब जब अडानी अंबानी इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो वो उन्नत कृषि करेंगे, बहुत अच्छी उपज लाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अडानी अंबानी उन्नत कृषि कर सकते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के किसान क्यों नहीं कर सकते हैं। 70 के दशक में यही इसी खेत में हम खंडवा 2 और 97 नाम के किस्म का कपास बोते थे, जो 1 क्विंटल एक बीघे में 30 से 50 किलो तक पकता था। आज 1 बीघे में जब से हमारे यहाँ हरित क्रांति आई है, तब से 1 बीघे में हमारे यहाँ लगभग 5 से 10 क्विंटल कपास पकता है। साथियों, आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम मंडियां बंद नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 1885 रुपए का समर्थन मूल्य मक्का का, लेकिन 1100 रुपए क्विंटल में कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, ये मोदी जी सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की बात करेंगे, ये राष्ट्र की बात करेंगे। राष्ट्र के लिए अगर मोदी ने या उनके पूर्वजों ने, आरएसएस ने कुछ काम किया होता तो आज ये 1947 से राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। जब पहली सरकार बनी थी, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया थे वो यहाँ के कश्मीर मामलों के मंत्री बने थे, उस समय उन्होंने राष्ट्रहित की बात क्यों नहीं करी और 370 क्यों नहीं हटाई? क्योंकि उन्हें पता था आज देश को विकास करने की आवश्यकता है, देश को विकसित करने की आवश्यकता है। कश्मीर मसलों की कोई बात नहीं है। राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो राम जन्मभूमि दुनिया को मालूम है कि राम लल्ला का जो मंदिर में ताला लगा था, राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। और बड़ी बात करने वाले व्यक्ति को फिर मैं पुनः कहता हूं कि संघर्ष के समय अडानी अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी और अशोक सिंघल जी, इन लोगों ने वहां पर संघर्ष किया और राम मंदिर का निर्माण किया। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया है हिंदुत्व के लिए। जिस हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाला लाल कृष्ण आडवाणी, उसको एक कोठरी में बंद करके बेचारे को बिठाए रखा, ये मोदी है। साथियों, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और ये जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आए दिन हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसियां हैं उनको बेचे जा रहे हैं और बेच भी उन्हीं को रहे हैं जो उनके खास रहे हैं। मेरे साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप ये राष्ट्रभक्ति की ढकोसली बातें बंद कीजिए। राष्ट्रभक्त अगर मोदी होते तो बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं जाते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश को बचा लो। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत गलत चीज है। एक बार एग्रीमेंट हो गया तो हिंदुस्तान का किसान रोड पे आ जाएगा। उसकी खेती जो है 20 साल 30 साल के लिए लीज पे ली जाएगी और अडानी अंबानी उस खेती पर काम करेंगे। और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है, वो फैक्ट्रियों में, जो किसान है वो फैक्ट्रियों में मजबूर हो जाएगा मजदूरी करने के लिए, और वहां भी उनको रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, किसान हित में बात कीजिए। ये जो भी आज किसान बिल आया ये गलत है। इस बिल का हम विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत।